हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है, जिन्होंने अपने ही शरीर से देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती पर मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, जिन्हें चारों वेदों के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिनमें से एक को शिवजी ने क्रोध में आकर काट दिया। वैसे तो अक्सर त्रिदेवों का नाम लेने के क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, सभी भगवान के मंदिर होते हैं और जहाँ देखो मिल जाएंगे, पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं देखे जाते? जबकि भगवान के विभिन्न रूपों में शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं की पूजा आम लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन शायद ही हमें कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। बहरहाल इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं में ही मिल सकता है। पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बताया गया है। एक सिद्धांत यह मानता है कि इंसान अक्सर उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करता है जो आमतौर पर एक योद्धा होते हैं। अगर आप देश में मंदिरों पर नजर डालोगे तो आपको अधिकांश मंदिर अपने उग्र आंख, विनाश स्वरूप, भयानक नृत्य और उसमें डरावना त्रिशूल लिए भगवान शिव ही होंगे, या हाथों में सुदर्शन चक्र लिए सभी के रक्षक भगवान विष्णु ही देखने को मिलेंगे, या फिर हाथों में तीर, धनुष और तलवार लिए माँ दुर्गा के मंदिर। यहाँ तक कि भारत के उत्तरी भाग में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आपको कार्तिकेय की पूजा करते हुए भी लोग दिख जाएंगे। ब्रह्मा के बारे में सबसे ज्यादा यह भी सुना जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटियों शतरूपा, गायत्री, ब्रह्माणी और सावित्री के साथ अनाचार किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हम नहीं जानते। अक्सर कहानियों में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सर्जन के दौरान एक बहुत ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वे उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए थे और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा उत्पन्न शतरूपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उसे टकटकी बांधकर निहारने लगे। शतरूपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर एक कोशिश की, किंतु असफल रही। कहा तो ये भी जाता है कि शतरूपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा किया भी था, लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नजर से बचने के लिए शतरूपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर लिया, जिससे शतरूपा की हर एक कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा की पुत्री समान थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। क्रोध होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शत्रुपा को ब्रह्मा जी की कुदृष्टि से बचाया जा सके। भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव एवं विष्णु पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। हिंदू धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं को मोक्ष प्राप्ति का अवरोध तक माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति के समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला। बहरहाल भारत में ब्रह्मा जी के कुछ ही मंदिर हैं, जिनमें से राजस्थान के पुष्कर में स्थित यह मंदिर प्रमुख है। इस स्थान को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया था। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। आमतौर पर इस मंदिर को 2000 साल पुराना माना जा रहा है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित ब्रह्मा जी के इस मंदिर को भी भारत के अन्य सभी मंदिरों में से प्रमुख मंदिर माना जाता है। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है और उनकी 2 पत्नियां गायत्री और सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी की मूर्ति है।